दोस्तों, मदन सिंह अपनी 22 साल की बेटी रिया के साथ लगातार शारीरिक संबंध बना रहा था। इतनी जबरदस्त तरीके से बना रहा था कि रिया की हालत खराब होती जा रही थी, लेकिन रिया भी अपने पिता का खूब साथ दे रही थी। इन दोनों की सिसकारियां पूरे कमरे में गूंज रही थी। लगभग 1-2 साल तक इन दोनों का यह नाग नागिन वाला खेल चलता रहा, लेकिन 2 साल के बाद इन दोनों के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे जानने के बाद आपके रोटे खड़े हो जाएंगे और आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसीलिए दोस्तों, इस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। और मेरी आप लोगों से विनती है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इस वीडियो में आप अपना नाम और अपने राज्य या शहर का नाम ज़रूर लिखिए। तो दोस्तों, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के एक शहर की है, जहां पर मदन सिंह नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहा करता था और उसकी शादी भी हो चुकी थी और उसके 3 बच्चे भी थे और एक बेटी थी जो 14 साल की थी। मदन सिंह की कारोबारी की बात करें तो उसका कपड़े का गोदाम था और घर पर ही उसका गोदाम था, जिससे पैसा अच्छा खासा आता था। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। हालांकि मदन सिंह का अपनी बीवी पुष्पा के साथ अक्सर झगड़ा हुआ करता था। जब वह रात में अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी करता था तो उसकी बीवी एक ही बार उसको को संबंध बनाने देती थी, लेकिन जब वह दूसरी बार करने की कोशिश करता था तो उसको फटकार लगती थी और संबंध बनाने नहीं देती थी। इस पर मदन सिंह को गुस्सा आ जाता था और वह उसके साथ हाथापाई शुरू कर देता था। दोस्तों, एक दिन मामला इतना बढ़ जाता है कि उसकी बीवी मदन सिंह को छोड़कर अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने पीहर चली जाती है और मदन सिंह से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती हूँ, मैं तुमसे तलाक ले लूंगी। अब मदन सिंह अकेला हो जाता है, जिससे घर में उसको मन नहीं लगाता था। मदन सिंह सोच रहा था कि आखिर क्या किया जाए। लगभग इस तरीके से 6 महीने का समय गुजर जाता है। 6 महीने के अंदर वह अपनी बीवी से 2 से 3 बार मिलने के लिए जाता है और उसको मनाने की कोशिश करता है और उसको वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बीवी उसकी एक न सुनती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक क्षण भी नहीं रह सकती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। जब मदन सिंह अपनी वाइफ की यह बात सुनता है तो वापस चला जाता है। अब यही सोचने लगता है कि अब वह क्या करेगा, क्योंकि वह तो अकेला हो चुका था। अब जो उसकी मन की ज़रूरतें हैं, अब कैसे उसकी पूरी होंगी। इसीलिए उसने योजना बनाई और अपने मित्र से कहा कि वह दूसरी शादी करना चाहता है। उसके लिए कोई ऐसी महिला बताएं जो उससे शादी कर सके। तो उसके दोस्त ने कहा कि आप मुझे 1 महीने का समय दीजिए, मैं 1 महीने के अंदर ऐसे कोई महिला बताऊंगा जो आपसे शादी कर सके। फिर 1 महीने के बाद उसके दोस्त ने एक ऐसी महिला बताया जो तलाकशुदा थी। उसके पति का ताला क हो चुका था, वह दुनिया से जा चुका था और उस महिला की एक 22 साल की बेटी भी थी जो अपनी माँ के साथ रहा करती थी। जब उसके दोस्त ने यह कहा कि उसकी एक 22 साल की बेटी है और वह औरत तलाकशुदा है और शादी करना चाहती है, तो तुम्हारे लिए यह औरत बिल्कुल सही है, तुम उससे विवाह कर लो। मदन सिंह को ठीक लगती है और वह कहता है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। अब कुछ दोस्त वगैरह मिलते हैं और मिलने के बाद एक मंदिर में जाकर मदन सिंह उस औरत से शादी कर लेता है। अब मदन सिंह उस महिला को अपनी दुल्हन बनाकर घर लेकर आ जाता है। इन दोनों का वैवाहिक जीवन बड़े अच्छे से गुजर रहा था। मदन सिंह की शारीरिक इच्छाएं जो है पूरी होने लगी थीं और उस औरत की भी शारीरिक ज़रूरतें पूरी होने लगी थीं। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती थी और जो मदन सिंह का जो गोदाम था वह काफ़ी अच्छा गोदाम था। पैसे से लेकर तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती थी। जो उसकी 22 साल की लड़की होती है जिसका नाम रिया होता है, वह भी इन्हीं के साथ रह रही होती है। एक दिन मदन सिंह की पहली बीवी को पता लग जाता है कि मदन सिंह ने दूसरी शादी कर ली है और अपनी बीवी के साथ वह वहीं पर रह रहा है। तो उसकी बीवी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसकी बीवी ने तो उसको हमेशा के लिए छोड़ने का प्लान बना लिया था और उससे तलाक लेने का पूरा प्लान बना लिया था। धीरे धीरे इस तरीके से लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है। मदन सिंह की जो दूसरी बीवी थी वह पेट से हो जाती है, वह बच्चे को जन्म देने वाली होती है। तो एक दिन उसकी हालत खराब हो रही थी, उसको काफ़ी दर्द हो रहा था। इसीलिए मदन सिंह उसको एक नज़दीकी चिकित्सालय में लेकर जाता है और वहाँ पर जाकर उसकी जांच वगैरह होती है। डॉक्टर उसे भर्ती कर लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि वह बीवी का जो बच्चा होने वाला था, वह अंदर पेट में ही वह बच्चा दम तो ढर चुका था। इस पर उस औरत को काफ़ी परेशानी हो रही थी और धीरे धीरे लगभग 40 मिनट का समय गुजर जाता है।
उस बच्चे का जन्म नहीं होता है और दर्द के मारे उस महिला की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। जब डॉक्टर साहब बच्चे को नहीं बचा पाते हैं तो मदन सिंह से कहते हैं, सॉरी, हम आपकी मदद नहीं कर पाए और आपके बच्चे को नहीं बचा पाए हैं। मदन सिंह अपनी बीवी को चिकित्सालय से लेकर घर आ जाता है और उसका दाग संस्कार कर देता है। अब मदन सिंह अकेला हो चुका था, खोया खोया हुआ रहने लगा था। ना ही वह किसी से बात करता था और ना ही वह किसी से बोलता था। इस तरीके से लगभग धीरे धीरे 6 महीने का समय और गुजर जाता है। उसकी सौतेली बेटी लगभग 22 साल की हो चुकी थी। एक दिन मदन सिंह घर पर अकेला बैठा हुआ होता है। उसकी सौतेली बेटी नहाने के लिए बाथरूम जाती है और जब बाथरूम से बाहर निकलती है तो उसका पूरा शरीर भीगा हुआ था। उसके कपड़े गिले थे। उसके गिले कपड़ों में पूरा शरीर साफ दिख रहा था। जब मदन सिंह की नज़र अपनी सौतेली बेटी के ऊपर जाती है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है और वह सोचने लगता है कि आखिर यह जो इसका शरीर है इतना अच्छा शरीर है। आखिर अगर यह शरीर उसे मिल जाए तो उसकी ज़िंदगी ही बदल जाएगी, क्योंकि वह यह सोच रहा था कि यह तो उसकी सगी बेटी तो है नहीं, उसकी दूसरी बीवी की बेटी है। अगर यह उसके साथ ऐसा गलत काम करें तो कोई परेशानी नहीं है। अब वह यही सोच रहा था तो उसने अपने दिमाग में एक खौफनाक योजना बनाई। उसने सोचा कि उसको फिल्म दिखाकर उसको सबसे पहले लत लगाई जाए और जब उसको उस वीडियो की लत लग जाएगी तब उसके साथ बड़ी आसानी से वह सब कर लेगा। अब एक दिन बैठा हुआ था, वह अपनी सौतेली बेटी को अपने पास बुलाता है और बैठा है और फ़ोन में जो है तरह तरह की वीडियो चलाने लगता है। जब उसकी सौतेली बेटी ये सब देखती है तो वह नाराज़ हो जाती है और कहती है कि नहीं पापा, ये क्या देख रहे हो, आप तो गंदे हो। तो मदन सिंह कहता है कि नहीं बेटा, ये सब अच्छा है और आगे चलकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत सीख मिलेगी। तो उसकी बेटी भी उसकी बात सुनकर यह सब वीडियो देखने लगती है और देखते देखते उसका मन फिसलने लगता है। फिर जो यह सोचता है कि वह अभी उसके ऊपर हाथ नहीं डालेगा, कुछ महीने और गुजर जाएंगे, उसके बाद वह उसके ऊपर हाथ रखेगा। अब उसकी सौतेली बेटी रिया को यह सारी वीडियो अच्छी लगने लगी थी। वह कभी कभी अपनी सौतेले पिता से मोबाइल फ़ोन लेकर फिल्म देखा करती थी। अब इस तरीके से लगभग 2 महीने का समय गुजर जाता है। रिया को अब फिल्म देखने की लत भी लग चुकी थी और मदन सिंह को इसकी भनक हो चुकी थी कि उसको अब फिल्म देखने की लत लग चुकी है। अब यह सही समय है उसके साथ संबंध बनाने का। तो 2 दिन रात में मदन सिंह अपनी सौतेली बेटी को अपने पास बुलाता है और अपने पास सोने के लिए उससे कहता है कि तुम मेरे पास सो जाओ, आज हम दोनों एक साथ ही सोएंगे। वहीं पर यह दोनों लेटे जाते हैं और फिल्म देखने लगते हैं। उसके बाद रिया के मन में अलग लहरें उठने लगती हैं और मदन सिंह भी उसके शरीर पर हाथ फेरने लगता है, उसको हर जगह से छूने लगता है और उसको एक ही बार में अपनी सौतेली बेटी को फिल्म की तरह कर देता है। और यह सब रिया को अच्छा लग रहा था, क्योंकि रिया ने जो सब वीडियो में देखा था वह वैसा ही मदन सिंह के साथ कर रही थी, क्योंकि वीडियो में वह सब जान चुकी थी कि आखिर इसमें क्या है, कितना मज़ा आता है और कैसे होता है, और उसको फिल्म देखने की भी लग चुकी थी। अब मदन सिंह भी लगातार उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है। लगभग 10 से 15 मिनट के बाद उसके साथ संबंध बनाने लगता है। रिया को शुरू में तो अच्छा नहीं लगता है, उसको काफ़ी परेशानी होने लगता है। वह कहती है कि पापा जी मुझे छोड़ दीजिए, लेकिन यह आदमी उसे कहाँ छोड़ने वाला था। ये लगातार उसके साथ संबंध बना रहा था, इतनी दर्दनाक तरीके से काम कर रहा था कि रिया की आवाज़ें निकलने लगती हैं। उसके बाद जब 3 घंटे बीत जाता है, तब जब थक जाता है तो उसे छोड़ देता है। उसके बाद वहीं पर ये दोनों सो जाते हैं। फिर अगला दिन होता है तो मदन सिंह अपनी सौतेली बेटी रिया को फिर से अपने पास बुलाता है और फिर से उसके साथ हमबिस्तरी करने लगता है। आज जब मदन सिंह उसके साथ हमबिस्तरी कर रहा था तो रिया को भी अच्छा लग रहा था, उसको भी बहुत मज़ा आ रहा था। वह भी अपने सौतेले बाप का साथ भरपूर दे रही थी। यह मदन सिंह अपनी सौतेली बेटी के साथ लगातार हमबिस्ता कर रहा था। इस तरह से अब इनका जो घिनौना खेल है अब रोज़ चलने लगा था। अब रिया को भी यह सब अच्छा लगने लगा था। वह भी मदन सिंह के साथ रोज़ सोती और अपना नागिन डांस वाला खेल करते थे।
लगभग धीरे धीरे अब 6-7 महीने का समय गुजर जाता है। रिया एक दिन घर के बाहर खेल रही होती है। अब पड़ोस की औरतों की नज़र रिया पर पड़ती है और वह उसके पास आती है और उसका बड़ा पड़ा हुआ पेट दिखाता है। तो उन औरतों को समझने में ज़्यादा समय नहीं लगता है कि रिया पेट से है, इसलिए वह रिया को लेकर नज़दीकी चिकित्सालय में जाती है और वहाँ पर जब उसका टेस्ट कराती है, डॉक्टर ये पुष्टि करते हैं कि रिया 6 महीने से गर्भ से है। जब आस पड़ोस के लोग जब यह सब सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्हीं पड़ोस के लोगों में से एक व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर देता है, क्योंकि यह पोक्सो एक्ट कानून से संबंधित मामला था। जब पुलिस यह खबर सुनती है तो तुरंत पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और लड़की को अपने कब्जे में ले लेती है और लड़की से पूछताछ करने लगती है। बेटा, तुम्हारे साथ यह सब किसने किया है? क्या तुमने अपनी मर्जी से यह सब करवाया है? क्योंकि लड़की अभी ना समझती और गर्भ से हो चुकी थी, इसलिए लड़की जो है बताने में थोड़ा हिचकिचाहट। जब उससे थोड़ा सख्ती से पेश आती है पुलिस तो वह फूट फूट कर रोने लगती है और पूरी कहानी बता देती है। वह बताती है जो उसके सौतेले पिता मदन सिंह हैं, वह उसके साथ रोज रात में ये सब हरकत करते हैं और उसको फिल्म दिखाया करते हैं। जब पुलिस ये बात सुनती है और पूरे गांव वाले जब ये बात सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं। लड़की का दर्द सुनकर परेशान हो जाते हैं, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। अब तुरंत ही मदन सिंह को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और उसको थाने लेकर चली जाती है और सबसे पहले तो उसकी पिटाई की जाती है, उसके बाद उससे पूछताछ की जाती है और पूरी कहानी जब मदन सिंह बताता है तो पुलिस भी दंग रह जाती है और गांव वाली भी दंग रह गए। जब इसके बारे में लोगों को के माध्यम से पता लगा तो लोग यह सोचने पर मजबूर हो गए, एक बाप अपनी बेटी के साथ इतना गलत काम कैसे कर सकता है? इसने तो अपने रिश्तों को ही शर्मसार कर दिया, रिश्तों को ही तार तार कर दिया। लोग बड़े हैरान थे। मदन सिंह के ऊपर पोक्सो कानून का मामला दर्ज करके इसको जेल भेज दिया जाता है और इसको उम्र कैद हो जाती है। अब यह अपने गलत गुनाहों की सज़ा जेल में भुगत रहा है। तो दोस्तों, यह कहानी केवल शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि समाज में जागरूकता और समझ बढ़ाना है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हों। हम सभी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और गलत कार्यों के परिणामों से सीखना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से मैं केवल यह दिखाना चाहता हूँ कि हमें समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए अपने व्यवहार और सोच को सुधारने की आवश्यकता है। बाकी दोस्तों, इस घटना से आपको क्या सीख मिलती है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक सतर्क रहे और आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।